नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और आचार्य कुंद देव द्वारा रचित श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता क्रम अधिकार में श्लोक नंबर 50 तक का स्वाध्याय हमें आज करना है। ठीक है ना, श्लोक नंबर 50 का स्वाध्याय करना है। अभी हमने गाथा नंबर 79 का स्वाध्याय किया है और वो भाव आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक, फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट करता हूँ और उन्हीं गाथाओं के भाव को, जो हमने पीछे 3 या 4 गाथाएं पढ़ी ना, उन 4 गाथाओं के भाव को कलश नंबर 50 में समग्रता के साथ आचार्य देव ने प्रस्तुत किया। टीका भी की अमरचंद्र देव ने उन गाथाओं पर, और उन्हीं गाथाओं के भाव को कलश नंबर 50 में, 50 नंबर कलश में फिर से समायोजित करते हैं पेज नंबर 149 में, कि कर्ता का कर्म 3 प्रकार से होता है। कर्ता का कर्म 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? प्राप्य, प्राप्य, विकार्य, निवृत्ति, निवृत्ति। विकार्य और निवृत्ति। ठीक है ना। तो प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साधारण भाषा में, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को प्राप्त नहीं करता, प्राप्य। विकार्य मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से परिणमित नहीं होता, वह दूसरे को परिणमित नहीं कराता, विकार्य। और निवृत्ति की, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? उत्पन्न यही है ना? नहीं कर सकता, हाँ, यही ग्रहण है। विकार नहीं और कर निवृत्ति। सकते, हाँ, और ग्रहण विकार नहीं कर और सकते। निवृत्ति का मतलब है उत्पन्न नहीं करता है, ना ग्रहो, ना उपजति, ठीक है ना, और ना ही परिणमति। ना परिणमाता है, ना ही ग्रहण करता है, और ना ही उपजाता है, उसको नवीन ये परिणाम नहीं आने से बनाता। मतलब यहाँ स्वतंत्र हो गया ना, कि हर हाँ, द्रव्य परिणमाने अपने से अपने स्वतंत्र कार्य प्रत्येक द्रव्य करते में हैं। द्रव्य गुण, प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय, 3 चीजें होगी ना, द्रव्य हो गया, गुण हो गए, पर्याय हो गई। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जिस भी गुण का परिणमन होगा वो किसी अन्य द्रव्य के आधार से नहीं होगा, अपनी स्वतंत्रता से, अपने आधार से ही होगा। अन्य द्रव्य के गुणों को या अन्य द्रव्य को परिणमाता नहीं है, अन्य द्रव्य को ग्रहण करता नहीं है, और अन्य द्रव्य को उपजाता नहीं है। अन्य द्रव्य है। ठीक है ना। देखो, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, अभाव, अभाव है। ठीक है ना। भाव का मतलब होता है होना। दो द्रव्य है परंतु दोनों द्रव्य एक दूसरे में नहीं है, अभाव। बात समझ में आई? जैसे जीव और पुद्गल है, भाव का अर्थ होता है होना। जीव है, पुद्गल है, परंतु जीव पुद्गल में नहीं है, पुद्गल जीव में नहीं है। जीव पुद्गल के आधार से नहीं है, और पुद्गल जीव के आधार से नहीं। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, कि पुद्गल का जो परिणमन है उसको जीव नहीं करता,
और जीव का जो परिणमन है उसको पुद्गल नहीं करता। दोनों द्रव्य हैं, दोनों के परिणमन स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र योग्यता से ही उपजते हैं, स्वतंत्रता से अपने आप को ही, अपने भाव को ही ग्रहण करते हैं। शक्कर मिठास को ग्रहण करती है, ग्रहण करती है दैट मीन्स प्राप्त है, उसका गुण है ना, वो उसके पास मौजूद है, होना। अन्य को नहीं देती, अन्य को नहीं देती अर्थात अन्य उसके उस गुण को ग्रहण नहीं कर सकता, करता भी नहीं है। दूध में शक्कर मिलाने पर दूध शक्कर को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, दूध दूध ही रहता है और शक्कर शक्कर ही रहती है। दोनों द्रव्य कैसे रहते हैं, एक दूसरे से भिन्न ही रहते हैं, अत्यंत अभाव रूप से ही स्थापित स्थित रहते हैं। जब दूध में शक्कर नहीं मिलाई जा सकती तो जीव में कर्म कैसे मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि जीव है अरूपी और कर्म है रूपी। जीव है सूक्ष्म और कर्म है स्थूल। और जीव है कैसा, ज्ञान दर्शन गुण वाला, और कर्म कैसे, स्पर्श रस गंध आदि गुण वाले। तो वो दोनों आपस में एक में कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। जब दो स्पर्श गुण वाली पर्यायों को, है ना, प्राग प्रधन स्वभाव और अन्योन्य भाव, ये सब आपने पढ़े ना। जब हम शक्कर और दूध, ये दोनों ही कैसे पुद्गल हैं और दोनों के पास स्पर्श रस गंध आदि गुण है, तो भी हम शक्कर में दूध को नहीं मिला सकते। तो जो द्रव्य ही भिन्न है, क्या कहा, जो द्रव्य ही भिन्न है उन्हें आप एक में कैसे कर सकते हो, उनके बीच में व्याप्य व्यापकता स्थापित कैसे कर सकते हो। तो दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकता नहीं होने से क्या नहीं होता, कर्ता कर्म भी नहीं कर्म। होता, ठीक है। देखो जितना भाव जरूरी है उतना ही अभाव भी जरूरी है। क्या कहा, जितना होना जरूरी है उतना ही नहीं होना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि यदि मात्र होना होना ही मानेंगे, है ऐसा ही मानेंगे, अभाव नहीं मानेंगे, कर्ता कर्म का भेद नहीं मानेंगे, तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी, कि सभी द्रव्य एक में हो जाएंगे। मिक्स सभी हो द्रव्यों जाएंगे। के बीच में, हाँ, सभी द्रव्यों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध हो जाएगा। पकड़ में आई बात। जैसे दूध और शक्कर के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, व्यापक व्यापक संबंध हो जाएगा। और व्यापक व्यापक संबंध होने पर दूध में कितना ग्लूकोज है और कितना कैल्शियम है ये बता पाना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में। अगर दो द्रव्यों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध हो जाए, हो हो गया, तो जितने भी द्रव्य सभी में व्यापक व्यापक संबंध होना ठहरेगा। और जब सभी एक दूसरे में व्यापक व्यापक हो जाएंगे, एक दूसरे में व्याप्त हो जाएंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन जीव है और कौन अजीब है। उन दोनों के जीव और अजीवता की भिन्नता नहीं रहेगी। और तीसरी बात, कि फिर उनमें छह कौन कहेगा। जैसे जैन दर्शन में हमने भगवान सर्वज्ञ भगवान ने छह द्रव्य बताए ना, फिर उन्हें छह कौन कहेगा, जब सब एक दूसरे में मिल गए तो एक ही हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं। दाल और चावल मिलाने पर भी खिचड़ी में दाल और चावल भिन्न ही रहते हैं, क्या खिचड़ी बन जाती है ना, तो भी भिन्न ही रहते हैं, एक नहीं होते। और मान लो भी एक हो जावे तो उसे खिचड़ी कौन कहेगा। नहीं, मेरी बात समझो। वो व्यापक व्यापक संबंध हो गया तो छह का भेद ही नहीं रहेगा। छह है ये किसने बताया, ये अभाव के कारण ही संभव है। पकड़ में ही बात। जीव और पुद्गल के बीच में क्या है, अत्यंत अभाव। देखो, आत्मा जैसे धर्म गुण संपन्न है, धर्मी कहते हैं ना आत्मा को, ऐसे ही ये आत्मा अधर्मी भी है। यह आत्मा ऐसे ही अधर्मी भी है। क्या कहा, जैसे धर्मी है ऐसा ही अधर्मी भी है। क्या मतलब, धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला, धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला। जो अपने ज्ञानादि गुणों को धारण करता है वह धर्मी है। यह आत्मा अपने ज्ञानादि गुणों को धारण करता है इसलिए धर्मी है, और पर के गुणों को धारण नहीं करता इसलिए धर्मी है। यह है स्यादवाद का कमाल। कुछ बात समझ में आई कि आत्मा अपने गुणों को धारण करने से धर्मी है और अन्यों के गुणों को धारण नहीं करने से अधर्मी है। समझे नहीं समझे। और जो धर्म और अधर्म के इस भाव को नहीं पहचानते वो विधर्मी है। क्या विधर्मी है दैट मीन्स मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना। जो आत्मा के इस धर्म और अधर्ममय स्वभाव को नहीं जानते वे मिथ्या दृष्टियां ज्ञानी है, ठीक है। वो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं धर्मी हूं या अधर्मी हूं। कोई तुम्हें कहे कि तुम अधर्मी हो तो झट स्वीकार लेना, हाँ हूं, बिल्कुल हूँ। गुस्सा नहीं होना, बुरा नहीं मानना कि हाँ हम अधर्मी है, कि हम पर के गुणों को ग्रहण नहीं करते, पर के साथ हमारा क्या नहीं है, व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो हम क्या हो गए, पर के लिए अधर्मी हो गए।
पर को धारण नहीं करते इसलिए अधर्मी है, और स्व को कभी छोड़ते नहीं इसलिए धर्मी है। पकड़ में ही बात है ना। लोक में ऐसा होता है ना कि हम अन्य के मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, तो जैसे वो कहते हैं काफिर, जो अल्लाह को ना माने सो काफिर, ऐसा कहते हैं ना, मतलब जो मेरे ईश्वर को नहीं मानता वो अधर्मी है। हाँ सही बात है। अपने हम पर को नहीं मानते, हम पर में नहीं जाते, हम पर को ग्रहण नहीं करते, इस अपेक्षा से कोई पर हमें अधर्मी कहता है तो क्या गलत कहता है, वो तो स्वभाव है ना हमारा कि हम पर को ग्रहण कर नहीं सकते, और स्व को कभी त्याग नहीं सकते, स्व को कभी त्याग नहीं सकते। और जैन दर्शन में भी ये परिभाषा है धर्म की भी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरणा माने तो धर्मी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ना ग्रहण करे, कुदेवों की ग्रहण करे, उसे धर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो पर में जाने की चेष्टा करे। कुधर्मी। हाँ कुधर्मी, विधर्मी, समझे ना। मिथ्या दृष्टि। पकड़ में ही बात। मैं नहीं कर सकता, पर को ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा। तो अब ऐसा ही भाव कलश नंबर 50 में, 50 नंबर कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव हमें बताएंगे, पेज नंबर 149। देखो ये इस तरफ धरा नाम का श्लोक है, और मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस मैं कर नहीं पाया कल, प्रैक्टिस मुझे समय नहीं मिला, प्रैक्टिस करता तो शायद आ जाता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अब इसको पढ़ने की। इसमें इतना मुझे ध्यान है कि इसमें 21 वर्ण होते हैं, और सात सात की युति के साथ इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो सात शब्द एक साथ पढ़ेंगे, सात शब्द एक साथ पढ़ेंगे, और सात शब्द एक साथ पढ़ेंगे। चार इसमें चरण हो गए। ज्ञानी जानन पीमान स्वपर स्वपर परिणतिन उत्कलश्चाप्ये जाननन् व्याप्त व्याप्यत्वमन्तः कलयितुं सहो नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कृत्कर्मर् भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन् यावत् विज्ञानार्चिष्का सती कृत्यवदयम् भेदमुत्पाद्य सदा। क्या कहते हैं कि ज्ञानी, वैसे श्लोक का अर्थ तो बहुत अच्छा है, श्लोक मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ना और आ जाता तो फिर बात ही क्या थी। श्लोक का भाव यह है कि जो ज्ञान ज्योति जब हमें प्रकट होगी ना, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म पने का हमें भ्रम हुआ है, भ्रम हुआ है, कर्ता कर्म नहीं है, पर द्रव्य के साथ मेरा कर्ता कर्म नहीं है। इस क्या है, अज्ञान के कारण मुझे ऐसा भ्रम पैदा हुआ है कि मैं पर को कर सकता हूं। और जब ज्ञान ज्योति की क्या चलेगी, आरी चलेगी, करवट आरी चलेगी, तो क्या होगा कि वह अज्ञान रूपी जो भ्रम है वह मिट जाएगा, और कर्ता कर्म का भेद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं रहेगा। ज्ञानी, ज्ञानी तो ईमान स्व पर परिणति, अपनी, ईमान अपनी और पर की परिणति को जानान अपि, जानता हुआ प्रवर्तता है। ज्ञानी कैसा है? जिसके पास ज्ञान गुण है वो ज्ञानी आत्मा, वह है स्व और पर की परिणति को, परिणमन को जानता हुआ परिणमता है। ज्ञानी का परिणमन कैसा है कि जानना उसका परिणमन है। और क्या जानना? कि निज को निज जानना, और पर को पर जानना, पर का कर्ता नहीं बनना, और पर में व्याप्त होने का कोई भाव भी नहीं रखना, ठीक है ना। कोयला जिस खदान से पैदा होता है, उसी खदान में उन्हीं गुणों के साथ हीरा भी पैदा होता है, और दोनों के बीच में क्या लक्षण नहीं होता? व्याप्य व्यापक लक्षण नहीं है। हीरा जितना कीमती होता है, कोयला उतना ही सस्ता होता है, ठीक है ना। और कोयला जो कार्य कर सकता है वह हीरा नहीं कर सकता, हीरा जो कर सकता है वह कोयला नहीं कर सकता। एक ही स्थान पर उत्पन्न होकर, एक ही जगह पे उत्पन्न होकर दोनों अत्यंत भिन्न रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्षेत्र अवगाह रहते हुए जीव और पुद्गल, एक क्षेत्र अवगाह रहते हुआ मैं आत्म तत्व इस पुद्गल के साथ, कर्मों के साथ, शरीर के साथ, द्रव्य कर्म भाव कर्म आदियों के साथ रहता हुआ भी कैसा हूं? अत्यंत भिन्न हूं।
और मैं कैसा परिणमित होता हूँ? कि जानने रूप परिणमित होता हूँ। कि ज्ञान मात्र जानने रूप परिणमित होता है और पर के अनुसार परिणमित नहीं होता। और दोनों को कैसा जानता है? भिन्न ही जानता है। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानान अपि जानता हुआ प्रवर्तता है। अपनी परिणति को भी जानता है और पर की परिणति को भी जानता है। परिणति का मतलब भाव, भाव मतलब परिणमन। अपने परिणमन को भी जानता, अपने स्वभाव को भी जानता है, पर के परिणमन उसके स्वभाव को भी जानता है। और उद्गला, उद्गला अपि अजानन, ये किसी के यहाँ से शोर आ रहा है। ये एक बार म्यूट करा दीजिए, डॉक्टर अल्पना जैन जी का। थैंक यू। हाँ सुनिए, हाँ क्या जी, कहते बंद हैं? कर लो, मैं एक बार म्यूट कर। उद्गलः अपि अजानन। उद्गलः अपि अजानन, क्या कहा? उद्गल द्रव्य अपनी तथा पर की परिणति को नहीं जानता, अजानन नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। क्योंकि पुद्गल के पास क्या नहीं है? ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्तता है और पुद्गल नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। लेकिन दोनों के दोनों कैसे प्रवर्तते हैं? अपने अपने आधार से ही प्रवर्तते हैं। नित्यम अत्यंत भेदात, क्या? इस प्रकार उनमें सदा अत्यंत भेद होने से, मुझ में और इस देह में अत्यंत भेद होने से, मुझ में और भाव कर्मों में, राग द्वेष मोह आदि में क्या होने से? अत्यंत भेद, थोड़ा सा भेद, हाँ, अत्यंत भेद होने से, समझ में बात? अत्यंत, अत्यंत भेद होने से, दोनों भिन्न द्रव्य होने से, दोनों द्रव्य कैसे हैं? भिन्न, एक दूसरे में दोनों का क्या है? अभाव, है ना, होने से, अंतः वे दोनों परस्पर अंतरंग में, अंतरंग में माने अपने अपने में, वे दोनों परस्पर में अपने अपने में व्याप, नहीं, वे दोनों परस्पर अंतरंग में माने वे दोनों अंतरंग में, एक दूसरे में, परस्पर यानी एक दूसरे में, ठीक है। नित्यम अत्यंत भेदात, इस प्रकार उनमें सदा अत्यंत भेद होने से, दोनों भिन्न द्रव्य होने से, ये बात यहाँ पे कोमा आ गया, ये दोनों द्रव्य कैसे हैं? अत्यंत भेद वाले। अब आगे कहते हैं अंतः, वे दोनों परस्पर अंतरंग में, अपने अंतरंग में व्याप्त, व्याप्यवम, व्याप्य व्यापक भाव को कलयतुम असह, प्राप्त होने में असमर्थ हैं। क्या कहा? वे अंतरंग में, यानी कि वे एक दूसरे में व्याप्य व्यापक होने में कैसे हैं? असमर्थ हैं। दो द्रव्य हैं, दोनों परिणमन करते हैं। एक जानता हुआ परिणमता है, एक बिना जाने परिणमता है, परंतु दोनों ही अपने अपने आधार से परिणमते हैं। और वे दोनों ही एक दूसरे में अंतर व्यापक, अर्थात एक दूसरे में व्याप्य व्यापक होने में कैसे हैं? असमर्थ हैं, असमर्थ है, ठीक है ना। दोनों के पास कौन सा नाम का गुण माना? अधर्म नाम का। दोनों दोनों के पास कौन सा धर्म है? अपने आधार से परिणमने का, अपने आप को, अपने गुणों को धारण करने के कारण धर्मी है। और दोनों एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते, इसलिए कैसे हो गए? अधर्मी हो गए। पकड़ में ही बात? क्या कि एक दूसरे को धारण नहीं करते हैं, एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ व्याप्य व्यापक नहीं होते हैं, असमर्थ है, असमर्थ है। हम असमर्थ हैं या नहीं है? आत्मा असमर्थ है या नहीं है? कि पर को ग्रहण करने में असमर्थ है, असमर्थ है, घबराओ मत। असहाय, एक आत्मा में एक असहाय नाम का गुण भी कहा, अभी गाथा आएगी आगे। असहाय गुण संपन्न आत्मा, ऐसा कहा आचार्य ने। कैसा हुआ बताया आत्मा को? असहाय। अब असहाय के दो 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 भाव हैं। एक असहाय कैसा? कि जिसे स्वयं को परिणमाने के लिए, परिणमन करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो असहाय है। क्या कहा? समझ में बात? इस आत्मा को मोक्ष जाने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता है। इस आत्मा को सुखी होने के लिए, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये असहाय गुण संपन्न है ये आत्मा। ने आत्मा का आश्रय लेने वालों को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती।
और एक दूसरा क्या कहा, असमर्थ भी है। असमर्थ भी है, असहाय भी है, यानी क्या, पर की आवश्यकता नहीं है, और असमर्थ भी है। बताओ, ये लोक में असमर्थ होना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बुरी बात है। पर मोक्ष मार्ग में असमर्थ होना अच्छी बात है। बोले कैसे? कि पर में कुछ कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं है। क्या कहा? समझ में बात? पर में कुछ कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं, असमर्थ है। मैं पर में कुछ करने के लिए कैसा हूं, असमर्थ हूं। देखो, अभी तुम चाहते हो ना ये देह हमारे अनुसार चले, असमर्थ हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं। तुम इस लोक के कार्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हो ना? कि हाँ चाहते हैं, असमर्थ हो। इस जीव की ये सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है? कि वे पर में किसी भी प्रकार का परिणमन करा सके, पर को अपने अनुसार परिणमित करा सके। ये बात कौन, ज्ञानी जानते हैं। तभी तो इतने अद्भुत सामर्थ्य है उनके पास। भगवान केवल ज्ञान में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि मेरा पोता है ना ये मारीच, ये मेरा ही खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है इसने। तो एकदम सहज शांति से बैठे हैं, क्यों? असमर्थ है। क्या कह रहे हो, तीर्थंकर भगवान को असमर्थ कह रहे हो? कि हाँ असमर्थ है। क्या असमर्थ है? पर में कुछ करने के लिए समर्थ है, नहीं कर सकते। हम पर में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो वीतरागता प्रगट प्रकट होती है। वीतरागता कहाँ से प्रकट होती है? पर में कुछ करने का भाव राग है। पर में कुछ करने का जो भाव है ना, वो राग है। और पर में से कुछ कर नहीं सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, ये जान लेने का नाम वीतराग है। समझ में ये बात? हाँ। तो क्या कहते हैं कि प्राप्त होने में असमर्थ है। अनयहो कृत कर्म भ्रम ममति। जीव पुद्गल को क्या कहते हैं? जीव और पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी जो भ्रम बुद्धि हुई है। भ्रम बुद्धि। कैसी भ्रम बुद्धि? कि मैं पर में कुछ कर सकता हूं, पुद्गल में कुछ कर सकता हूं, अथवा पुद्गल मुझ में कुछ कर सकता है। ये जो भ्रम बुद्धि इस जीव को प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, अज्ञानात, अज्ञान के कारण, तावत भांति, वहां तक भाषित होती है। क्या कहते हैं? अज्ञान के कारण इस जीव को ये जो भ्रम बुद्धि पैदा हो गई, किसके कारण? अज्ञान के कारण, सही नॉलेज के बिना, सही जानकारी के बिना, सही बात जाने बिना, ऐसा जो इस जीव को अज्ञान वर्त रहा था, वस्तु स्वरूप नहीं जानने का जो अज्ञान है, अपने भाव अपने स्वभाव को नहीं जानने का जो अज्ञान है। और ये अज्ञान के कारण क्या पैदा हुआ? भ्रम पैदा हुआ। क्या भ्रम पैदा हुआ? कर्ता कर्म पने का पर के साथ। ये कब तक रहता है? ये भ्रम कब तक रहता है? यावत, जहां तक विज्ञानार्ची, भेद विज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति, ये अज्ञान कब तक रहता है? जब तक भेद विज्ञान करने वाली जो विज्ञान ज्योति है, वह कृतवत अदयम, करवत की भांति निर्दयता से, करवत की भांति निर्दयता से मतलब आरी की भांति निर्दयता से, बिना दया करे। आरी यदि दया करेगी तो बोलो, द्रव्य वो काट पाएगी? लकड़ी को अलग कर पाएगी? लोह खंड को अलग कर पाएगी? कभी भी नहीं कर पाएगी। यदि क्या करेगी? दया करेगी। समझ में बात? नहीं समझ में? दया नहीं करती हो। तो भेद विज्ञान क्या करता है? कि वो भी निर्दयता से चलता है। कैसी, कितनी निर्दयता से? कि एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना कभी। हाँ, कैसी निर्दयता से चलता है वो भेद विज्ञान? कि वो भ्रम है ना, भ्रम, भ्रम, मिथ्यात, उसको निर्दयता से मिटा देता है। समझे ना? अपने शत्रु को, शत्रु को, दुख को, समझे, उस भ्रम को निर्दयता से मिटा देता है। प्रकाश कैसा है? कि अंधकार के लिए निर्दयी है। समझ में बात? नहीं समझे? कोई दया नहीं करता। प्रकाश आता है और दया और अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से विज्ञान ज्योति प्रकट होती है, भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, और वह भ्रम कैसा है? वह दूर हो जाता है। तो क्या कहा?
जहां तक भेद विज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति, ये अंधकार, ये मिथ्यात्व कब तक रहता है, ये भ्रम कब तक रहता है, कि जब तक भेद विज्ञान वाली ज्योति नहीं आती। क्योंकि उसके आते ही क्या होता है कि करवत की भांति निर्दयता से भेद विज्ञान, आरी की भांति उग्रता से सघा भेदम उत्पाद्य, जीव पुद्गल को तत्काल भेद उत्पन्न करके, जीव और पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके उनकी भिन्नता भाषित करा के प्रकाशित नहीं होता। मतलब जब तक वह प्रकाशित नहीं होता तब तक ही वह भ्रम स्थापित रहता है। जैसे ही वह भ्रम जान जैसे ही वह भेद विज्ञान प्रकट होता है, तो वह भ्रम क्या होता है कि वो भेद विज्ञान उस भ्रम को आरी की भांति काट के अलग कर देता है। अर्थात कि भेद विज्ञान प्रकट होते ही जीव और पुद्गल के बीच की भिन्नता भाषित हो जाती है। ठीक है ना। कब तक भाषित नहीं हो रही? जब तक वह भ्रम खड़ा है, बस तब तक भाषित नहीं हो रही। और भेद विज्ञान की आरी चलाना शुरू करो। इसकी आरी, भेद विज्ञान की आरी, तो फिर वह नहीं रहता, प्रकाशित तब तक नहीं होता बस। ठीक है ना। ये कलश का भाव। ये बात समझ में आई तुमको? पंडित टोडरमल जी भी कह रहे हैं ना यही बात, कि तुम्हें प्रकट करना है, स्वभाव प्रकट करना है, आत्म स्वभाव प्रकट करना है, सिद्ध बनना है। बोले हाँ। बोले एक आरी चलाओ भेद विज्ञान की बस। आचार्य भी आपको यही कह रहे हैं, क्या करो, भेद विज्ञान की आरी चलाओ, क्योंकि उसके चलते ही, जैसे ही वो चलेगी, ऐसे ही ये जो भ्रम रूपी मिथ्यात्व है, ये ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। भेद विज्ञान की आर्य निर्दयता से इस संसार के साथ इस आत्मा के संबंध को तोड़ देती है, काट देती है, अलग कर देती है, मिथ्यात्व के संबंध को काट देती है। भावार्थ, भेद विज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती। ऐसी बुद्धि नहीं रहती अर्थात ऐसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसा अनुभव में नहीं रहता, यानी मिथ्यात्व नहीं रहता। क्योंकि जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म भाव की बुद्धि होती है। जब तक दो वस्तु, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं होता, स्वभाव का ज्ञान नहीं होता, उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये मिथ्यात्व रूपी, समझे ना, कर्ता कर्म का भाव बना रहता है। और जैसे ही भेद विज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वभाव का ज्ञान होता है, तो वह कर्ता कर्म का भाव रहता नहीं है, वह भ्रम रहता नहीं है। यद्यपि जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उन दोनों को कर्ता परंपरा नहीं है, ऐसा अब कहते हैं। तो आचार्य आगे क्या समझाते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध नहीं है। पहली बात तो उन्होंने समझाया कि व्यापी व्यापक संबंध नहीं है और कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो भी जीव को पुद्गल के आधार से और पुद्गल को जीव के आधार से परिणमने वाला जो कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? कि निमित्त मात्र की अपेक्षा से कहा जाता है। ठीक है ना। निमित्त कौन होते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? कौन बताएगा परिभाषा? जिनके कारण काम होता है कोई। नहीं नहीं, ये तो गलत परिभाषा हो गई। ये तो पूरी उल्टी परिभाषा कर दी आपने। जो निमित्त वही होता है ना, किसी कार्य की कार्य में उत्पत्ति, सहायक होए, कार्य में सहायक होने कार्य में। हो, नहीं है। नहीं, कार्य हाँ की बोलो उत्पत्ति बोलो। होने के बाद जब निमित्त का नाम आता है, जब कार्य हो जाता है हाँ तब हाँ, जब जब ठीक है, उपादान कुछ तैयार कुछ ठीक होता है। है तो निमित्त का आरोप आता है। हाँ हाँ, बस सुनो सुनो। कार्य होने का आरोप जिस पे आवे उसे निमित्त कहते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक है। कार्य उसने किया नहीं है, कार्य होता है उपादान की योग्यता से। लेकिन और दोष कार्य उस पे, होने के बाद, हाँ, कार्य होने के बाद जिस पे आरोप आवे दोष है। उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है। निमित्तों से कार्य होता है क्या? कि निमित्तों से कार्य नहीं होता। निमित्त के कारण कार्य होता है क्या? कि निमित्त के कारण कार्य नहीं होता। तो कार्य कैसे होता है? कि कार्य तो उपादान की योग्यता से ही होता है। और कार्य होने पर जिस पे आरोप आवे उसको निमित्त कहते हैं। ठीक है ना। तुम से कहीं जा रहे थे और खंबे से टकरा गए, चोट लग गई तुम्हें, अथवा तुम्हारा पैर किसी पत्थर से टकरा गया, तो तुम्हें चोट किसने मारी? किसने मारी? तुमसे कौन टकराया? ये है हमारा उत्तर, कि तुमसे आकर कौन टकराया, ये क्वेश्चन है हमारा। कौन टकराया भाई तुमसे? खंबा तुमसे टकराया? खुद ही टकराए हैं भैया। खुद हाँ, खंबा तुमसे टकराया या तुम खंबे से टकराए? खुद ही टकराए हैं। है ना। हाँ, ऐसे ही लोक में जितने भी कार्य होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है। यदि वो खंबे में प्राण होते तो हम कहते थे कि तू मुझसे टकराया।
है ना। खंबे में यदि प्राण होते तो हम यही कहते इस खंबे की जगह कोई जीव होता, कोई मनुष्य होता, तो हम क्या कहते, तुम उससे टकराया। क्योंकि वहां खंबा था तो उसने झट कर लिया, क्या मान लिया, क्या मान लिया कि ये खंबा मुझसे नहीं टकराया, मैं खंबे से टकराया। जानते हो क्यों मान लिया? क्योंकि आपको वहां पे एक भेद विज्ञान प्रकट है। कौन सा? कि खंबा करता नहीं है। खंबे और अपने बीच में कर्ता कर्म का ज्ञान तुम्हें प्रकट है कि खंबा नहीं कर सकता इस कार्य को। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? इसलिए आचार्य ने तुम्हें पहले कर्ता कर्म सिखा दिया। क्या? पहले ये नक्की करो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म पना है या नहीं। जैसे तुम लोक में खंबे को कर्ता कर्म नहीं मानते ना, वो तो खड़ा है अपनी जगह पे, स्थिर है। ऐसे ही पुद्गल अपनी जगह पे अपने आप से परिणमित हो रहा है, स्थिर है। स्थिर है दैट मीन्स अपने कार्य को कर रहा है। और जीव उसमें जाके माथा मारता है। क्या कहा? जीव जाके उसमें माथा मारता है, क्योंकि पुद्गल को यह अज्ञान पैदा नहीं हुआ है कि मैं पर का करता हूं या पर के साथ मेरा व्यापी व्यापक संबंध है। ये अज्ञान एकमात्र जीव को ही पैदा हुआ है कि मैं पर का करता हूं और पर के साथ मेरा व्यापी व्यापक संबंध है। तो जैसे लोक में खंबे से या पत्थर से टकराने पर तो मैं झट भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है एक सेकंड में। दुख तो होता है, दर्द तो होता है, और ये भी कहते हो ये कमबख्त पत्थर यहाँ कैसे आ गया, अथवा कौन इसे डाल गया। पर उस पत्थर पे पत्थर मारने का मन नहीं करता। क्या? मेरा ना नहीं समझे? मेरे को वैसे मेरा भैया ना पर भी जो है वो पत्थर ही है, इसका मतलब हाँ। पर हाँ भी तो जो है हाँ, वो सुनो पत्थर सुनो, ही है, वो फिर उसी में दिमाग पत्थर है, मारता करता है। अब मारते हो मेरे आप मिथ्या दृष्टि, ऐसा ही है। हाँ बोलो बोलो। मेरा जैसे आज मेरे ना वैसे ही हुआ, इन्होंने किचन की खिड़की खुली छोड़ दी, मेरे सिर पे लग गई। तो मैं तो इनको चिल्लाने लग गई कि आपने खिड़की खुली छोड़ी इसलिए मेरा सिर पे चोट लगी है। हाँ, खिड़की ने मारी और उन्होंने बताया नहीं आपको? मतलब मैंने फिर नहीं मैं मारी। मेरा भी तो फिर गलत है ना कि मैं इन पे क्यों चिल्लाई कि आपने हाँ खिड़की और खुली क्या छोड़ी है, है। ऐसा ही है, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है ना। अब सुनो ध्यान से। तो जैसे है ना लोक में वो कर्ता कर्म भाव, तो कह रहे हैं कि जब वो कर्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना, जब तेरे कार्य का कर्ता नहीं हो सकता तो तू उस पे आरोप भी नहीं करता, लगाता। ठीक है, पत्थर पे तो चलो तुम आरोप लगा भी दो। खंबा जो सरकार ने गाड़ा है बिजली का अथवा अन्य कोई, उस पे कैसे आरोप लगाओगे? आप सरकार को ये तो नहीं कहोगे यहाँ कैसे लगा दिया। खंबा तो साइड में लगाया जाता है ना बुद्धिपूर्वक। तुम ही जाके टकरा गए उसमें, और ऐसा होता भी है। ऐसा होता भी है। और मोबाइल के जमाने में तो अक्सर होता है। तो लोग टकरा गए थे उसमें, तो उस पर तो कोई दोष आरोपित नहीं करता। कितने वीतराग भाव से आप सहजता से बढ़ जाते हैं ना। ऐसे ही जिन कर्मों को तुमने थोड़ी देर पहले खंबे से टकराकर किसको दोष दिया, तुमने कर्मों को दोष दिया, वे कर्म भी उस खंबे की तरह ही हैं। वे तुम्हारे दुख, वो तुमको दुख देने में असमर्थ है, समर्थ नहीं। वे जो राग द्वेष आदि तुम प्रकट करके जिन्हें अपना मान रहे हो, वे असमर्थ हैं, वो तुम्हारे कार्य करने में कुछ नहीं कर सकते। तुम व्यर्थ ही उन्हें कर्ता कर्म के साथ मानते हो, उनका उनके साथ व्यापी व्यापक संबंध रखते हो। ये भेद विज्ञान तुम प्रकट नहीं करते कि वे मेरे और मैं उनका कर्ता नहीं हूं। इस देह के परिणमन से तुम व्यर्थ ही दुखी होते हो। तुम राग द्वेष आदि के परिणमन से व्यर्थ ही दुखी होते हो। पर आदि के परिणमन से व्यर्थ ही दुखी होते हो। क्यों? तो क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध और व्यापी व्यापक संबंध ही नहीं है। कितनी है ना, कितना प्यारा भेद विज्ञान है। खंबे से टकराने पर खंबे को कोई दोष नहीं देता। आचार्य ने पहले समझा दिया कि जगत के अन्य सभी द्रव्य खंबेवत ही जानना। समझे नहीं समझे? असमर्थ हैं। आगे चलो, अब समझते हैं इसी बात को। यद्यपि जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य, अब तुमको जो चोट लगी थी ना, तो निमित्त बताया कि खंबे से टकराने के कारण मुझे क्या हुआ, चोट लग गई। तो तो क्या कहेंगे कि अब चोट लग गई, किस चोट लगने के बाद। खंबा चोट का करता नहीं है। खंबा किसी को चोट मारे ऐसा नहीं, पत्थर किसी को चोट मारे ऐसा नहीं। चोट लगने के बाद ये कहा कि पत्थर के कारण चोट लग गई, अथवा उस खंबे के कारण मुझे चोट लग गई। पकड़ में ही बात। ऐसे ही लोक में कार्य हो जाने के बाद जिस पे आरोप आता है उसको निमित्त कहते हैं। ऐसे ही जीव के परिणमन में पुद्गल को आरोपित करके कहना और पुद्गल के परिणमन को जीव पर आरोपित करके कहना, इनको क्या कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। दो अन्य अन्य द्रव्यों का कार्य स्वतंत्र हुआ, और दो अन्य अन्य द्रव्यों के स्वतंत्र कार्य को एक दूसरे पर जब हमने आरोपित करके कहा,
उसको कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या कहा उसको? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये निमित्त नैमित्तिक हमारे निमित्त उपादान की कक्षा में डिटेल में चला है। अभी यहाँ चलते हैं, इसी भाव को यहाँ समझाते हैं। गाथा नंबर 80, 81 और 82। जीव परिणाम हेदुन सम्मत्तं पोगला परिणमन्ति पोगलकम्मणमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति न विकुर्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे अण्णन् अण्णन्नोऽन्ननिमित्तेन दुःपरिणामं जान दोहंपि एदेन कारणेन दुःखता आदासेन भावेन उग्गलकम्मं कदाणन् न दुःखता स्वभावाणम्। क्या कहते हैं? जीव परिणामा, जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणाम का हेतु, हेदुम यानी हेतु, ठीक है ना। तो ऐसे कहते हैं कि जीव के परिणाम का हेतु यानी निमित्त, हेतु कहो निमित्त कहो ऐसा। तो जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम का निमित्त, निमित्त कम्मत्तम कर्मत्व रूप जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जो कर्म है, पोगल पुद्गल का जो कर्म है, पोगला कर्म कैसा है? पुद्गल से बना है ना। पोगला कर्म परिणमंती, परिणमन करते हैं। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म परिणमन करते हैं। जैसे जीव ने क्रोध का भाव किया तो उसको कर्म आके बंधे। पाप भाव करने के कारण कर्म आके बंधे, कषाय भाव करने के कारण कर्म आके बंधे, मिथ्यात्वादी करने के कारण 8 कर्म आके बंधे। तो क्या कहा कि जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जो पुद्गल कर्म है वो परिणमन करते हैं। ठीक है, मेरे भाव का परिणाम निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य परिणमन करता है। ऐसा जो कहा गया है, करता है या नहीं करता है? कि स्वभाव से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो जीव के परिणाम से पुद्गल का परिणमन नहीं होता। पीछे पढ़ा ना हमने, व्यापी व्यापक संबंध है या नहीं है? कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्यापी व्यापक संबंध भी नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जीव परिणाम करे और पुद्गल में परिणमन हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो ये कहा गया कि जीव के परिणाम का निमित्त, निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल कर्म में परिणमन हुआ, पुद्गल कम्मण निमित्तम, उद्गल कर्म का निमित्त पाकर तहेव उसी प्रकार जीवो, जीव भी परिणमति, परिणमन करता है। क्या कह रहे हैं? कि जीव के परिणाम को का निमित्त पाकर पुद्गल परिणमन करता है और पुद्गल का निमित्त पाकर जीव परिणमन करता है। एक गाथा तो ये हो गई, गाथा नंबर 80। आगे चलेंगे। न विकुवती, न विकुवदी कम गुणे, न वि न ही, न ही कुवदी करता कम्म गुणे, कर्म के गुणों को जीवो जीव कम्मम कर्म तहेव उसी प्रकार जीव गुणे। क्या कहा? नहीं, पहली गाथा में क्या कहा था? कि जीव का परिणाम पाकर पुद्गल का परिणमन और पुद्गल का परिणाम पाकर जीव का परिणमन, एक बात। और अगली गाथा में कह रहे हैं नहीं करता। क्या कह रहे हैं? नहीं करता। क्या नहीं करता? कि कम्म गुणे, कर्म के गुण को जीवो यानी जीव, और कम्मम कर्म तहिव उसी प्रकार जीव गुणे। जिस प्रकार जीव कर्म को नहीं कर सकता उसी प्रकार कर्म भी जीव को नहीं कर सकता। तो फिर कहा क्यों आपने कि उनका निमित्त पाकर हुआ? कि अनन्नो निमित्तेनम, परस्पर निमित्त, परस्पर निमित्त। अनन्नो अन्य अन्य है ना, दो द्रव्य, दोनों द्रव्य अन्य अन्य है। तो दोनों द्रव्यों का निमित्तेन, दोनों द्रव्यों का निमित्त पाकर, परस्पर निमित्त मात्र से दु अर्थात किंतु, परिणामम परिणाम, जान जानो, दोहम पी इन दोनों के। क्या कह रहे हैं?
कि इन दोनों के बीच में जो परिणमन का हमने भाव स्थापित किया है वो निमित्त मात्र की अपेक्षा से किया है। निमित्त मात्र की अपेक्षा से। निमित्त हम आपको पहले समझा चुके हैं। निमित्त और उपादान क्या है? उपादान क्या होता है कि अपने अपने कार्य, अपने उपादान की योग्यता से, अपने आधार से जो परिणमन होता है, उपादान की योग्यता से कार्य होता है, और कार्य होने के बाद किस पे आरोप आता है? निमित्त पे आरोप आता है। जैसे सिंपल सी बात, घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया या मिट्टी ने बनाया? मिट्टी से बना घड़ा तो। हाँ, समझे ना। यदि कुम्हार घड़े का कर्ता होगा, पीछे बताए ना, तो वह कुम्हार उस घड़े में आदि मध्य अंत में अंतर व्यापक होगा। लेकिन कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। आदि मध्य अंत तक उसमें क्या व्याप्तता है? मिट्टी मात्र व्याप्तती है। तो घड़े का कर्ता कौन हुआ? कि घड़े की कर्ता मिट्टी हुई। मिट्टी घड़े का कर्म हुआ। समझ में ये बात? मतलब मिट्टी का कर्म घड़ा हुआ और कर्ता कौन हुई? मिट्टी हुई। और कुम्हार क्या हुआ फिर उसके अंदर? कि वो दूर रहकर, बाहर रहकर जानता है, अपने ज्ञानादि गुणों को करता है ना। अब वो जो दो द्रव्यों के बीच में परिणमन हुआ, वो क्या हुआ? कि कुम्हार का घड़े में निमित्त है। कुम्हार का घड़े में निमित्त है। कब निमित्त है? जब घड़ा बनकर तैयार हो जावे तब निमित्त है। यदि घड़ा नहीं बने तो कुम्हार क्या कहता है? घड़ा बन जावे तो मैंने बनाया, और नहीं बने तो मिट्टी खराब है, चाक खराब है, अथवा मौसम का दोष है, अन्य अन्य दोषों पर आरोपित करता है। और बन जावे तो क्या कहता है? कि मैंने बनाया। समझे नहीं समझे? अच्छा बन जावे तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूं, और अच्छा नहीं बन पावे तो दोष किसका है? मिट्टी का। कुछ बात समझ में नहीं आई? पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ऐसे ही वो निमित्त नैमित्तिक क्लास में ये सब क्लियर हुआ है, लेकिन यहाँ समझेंगे कि दो द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कि जीव के आधार से पुद्गल का और पुद्गल के आधार से जीव का परिणमन जो कहा, दो अन्य अलग अलग द्रव्यों में जो परिणमन होता है, उनके बीच में एकमात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ऐसा जानो। परिणमति जानो दोनम, इन दोनों के बीच में क्या जानो? निमित्त नैमित्तिक संबंध जानो। एदेन कारणेन, इसी कारण, कारणेन इसी कारण से, कर्ता करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बस इस कारण से हमने जीव को पुद्गल का और पुद्गल को जीव का कर्ता कह दिया। अधीन इसी कारणेन, कारण से, कर्ता करता है। आधा अर्थात आत्मा, तएण अपने, भावेण भावों का। मूलतः तो आत्मा किसका करता है? अपने भावों का करता है। और हम पर का कर्ता कह रहे हैं, वो निमित्त मात्र की अपेक्षा से कह रहे हैं। पोगल कम कदाणम, पुद्गल कर्म द्वारा किए गए, पोगल कम कदाणम, पुद्गल कर्म के द्वारा किए गए, न नहीं, पर, दुपर, कत्ता करता, तब भावाणम, समस्त भावों का। पुद्गल के द्वारा किए गए भावों का कर्ता नहीं है, अपने भावों का कर्ता जीव है। पुद्गल के भावों को कर्ता जीव को कहना, ये एकमात्र निमित्त का कथन है। निमित्त की अपेक्षा से कहा गया कथन। जी जीव भाव हेतु पाय पुद्गल, कर्म रूप जो परिणमे, उद्गल कर्म के निमित्त से, यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करें, अन्योन्य के ही निमित्त से, परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ। क्या हुआ आत्मा?
करता स्वयं निज भाव का, उदगल करम कृत सर्व भावो, का कभी करता नहीं। ये बात समझ में नहीं? समझ में आई? एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। आपने घर पे सजावट के लिए गमला लाए, गमला पॉट। उसमें आपने 2 किलो मिट्टी भरी। इतना बड़ा गमला है, 2 किलो मिट्टी आपने उसमें भरी। फिर एक उसमें छोटा सा बीज आरोपित किया। फिर उसमें पानी दिया। और कुछ समय बाद उस गमले में एक पौधा हो गया। ठीक। अब वो पौधा मिट्टी खाकर पौधा बना है क्या? ध्यान से समझना। वो पौधा बीज से पौधा हुआ। कितना बड़ा पौधा हो गया? 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट का पौधा हो गया। गमले में से मिट्टी कितनी कम हुई? तो मिट्टी ने क्या किया? कुछ बात समझ नहीं? गमले में से मिट्टी कितनी कम हुई? जब मिट्टी कम नहीं हुई तो ये बात भी पक्की है कि उस बीज ने पानी भी नहीं लिया होगा। जिस प्रकार उसने मिट्टी को ग्रहण किए बिना, एक अंश भी मिट्टी का ग्रहण किए बिना 2 फीट का हो गया। मिट्टी में आरोपित किया, मिट्टी का अंश ग्रहण नहीं किया, और कितना बड़ा हो गया? 2 फीट का हो गया। तो पानी दिया था, तो वो तो ग्रहण किया होगा ना। वो पौधा पानी से बना होगा ना। मिट्टी तो उसने ली नहीं है, बात तो पक्की है। आप सब साक्षात देखते हो। तो जब उसने मिट्टी ग्रहण नहीं की, तो ये बात भी पक्की कि उसने पानी भी ग्रहण नहीं किया हो। तो धूप ग्रहण की होगी। क्या कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या समझाना चाहते हैं? कैसी बात है ये, गजब। ये विज्ञान समझ में आ जावे तो बात ही क्या। कि वह बीज अपनी योग्यता से पौधा बना। कितना बड़ा पौधा बना? कहो तो एक विशाल वट वृक्ष भी बन जावे। और अंश मात्र भी मिट्टी का ग्रहण किए बिना, जल का ग्रहण किए बिना, और ओज यानी कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण किए बिना, तो भी तो भी यदि वह बीज मिट्टी में नहीं आरोपित किया जाता, तो क्या वह पौधा बन जाता? यदि उसको जल नहीं दिया जाता, तो क्या वह पौधा बन जाता? और यदि उसको सूर्य की किरणों की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या वह पनप जाता, पौधा बन जाता? नहीं बन। ये ही कमाल है निमित्त नैमित्तिक और उपादान की शक्ति को समझने का। कि बीज में जो परिणमन हुआ अपनी उपादान की योग्यता से हुआ, तो भी जब कोई कार्य होता है तो एक कार्य को होने में अनेक कार्यों का क्या होता है? संयोग होता है, समावेश होता है। और प्रत्येक कार्य अपने अपने उपादान की योग्यता से परिणमन करता है। मिट्टी में अपने कार्य को करने की उपादानत्व शक्ति थी। धूप में अपना कार्य करने की उपादानत्व शक्ति थी। और पानी में अपना कार्य करने की उपादानत्व शक्ति थी। और बीज में अपना कार्य करने। और चारों एक दूसरे के लिए क्या थे? निमित्त। चारों ही एक दूसरे के लिए निमित्त थे। एक भी निमित्त नहीं होता तो कार्य नहीं होता। क्या समझ में आता है? कि कार्य उपादान की योग्यता से होता है और 5 समवाय पूर्वक ही होता है। क्या कहा? पकड़ में आई बात? मात्र बीज मिट्टी में बो दिया जावे और बीज में ही सामर्थ्य ना हो पेड़ बनने की, पौधा बनने की, तो क्या वह उग जाता? कितने सारे बीज हैं, सारे बीज तो पनपते नहीं, सारे तो पौधे बनते नहीं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जितना इंपॉर्टेंट उपादान है, उतना ही इंपॉर्टेंट निमित्त भी है। लेकिन लेकिन क्या, जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है, जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है, जो निमित्तों से कार्य होने को मानते हैं, वो बीज के साथ क्या कर रहे हैं? वो बीज की अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं? वो बीज को क्या मान रहे हैं? निरर्थक मान रहे हैं। वो बीज को क्या मान रहे हैं? अयोग्य मान रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही जो जीव, यानी जो जीव है ना, स्वयं अपने को नहीं पहचानता, अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने ज्ञानादि गुणों को नहीं जानता, वो क्या कर रहा है? कि पर के आधार से सुखी होने के नाम पर अपने सुख गुण का क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। तिरस्कार कर रहा है अपने ज्ञान गुण का। क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। क्यों? कि जो कार्य मुझे करना है उसकी जो
योग्यता है, उपादानत्व जो शक्ति है, जैसे बीज में पौधा बनने की जो उपादानत्व शक्ति है, वो बीज में ही है, मिट्टी में नहीं है वो। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? मिट्टी में जो शक्ति है वो मिट्टी में अपनी स्वयं की शक्ति है। मिट्टी की अपनी स्वयं की शक्ति और बीज की अपनी स्वयं की शक्ति एक दूसरे के लिए क्या है? निमित्त नैमित्तिक है। समझिए बात? इसी प्रकार से आत्मा की अपनी उपादानत्व शक्ति है, कर्मों की अपनी उपादानत्व शक्ति है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? निमित्त नैमित्तिक है। इसको ये जानने से क्या होगा कि जीव को निश्चयभाषी भी नहीं होना चाहिए। निश्चयभाषी कौन? जो मात्र उपादान को माने और निमित्त को ना माने। और व्यवहाराभासी कौन? जो मात्र निमित्त को माने और उपादान को ना माने। कुछ बात समझ नहीं? और उभयाभासी कौन? जो जो एक दोनों को ही दूसरे ना का माने। एक हाँ, जो दोनों, जो एक दूसरे का एक दूसरे को कर्ता माने, वो उभयाभासी। और सम्यक दृष्टि कौन? कि जो दोनों को माने, दोनों की सत्ता को माने और दोनों के परिणमन को अपने अपने आधार से माने, एक दूसरे के आधार से ना माने। कुछ बात समझ में ही नहीं? समझ में नहीं? समझ में आई? समझे? व्यवहाराभासी कौन? जो पर से अपने कार्य को माने, स्व को ना पहचाने। निश्चयभाषी कौन? जो जो बस उपादान को स्व की माने, सत्ता, निमित्त को हाँ, ना माने। और निमित्त को ना माने। निमित्त को मानता ही नहीं जो, क्योंकि कार्य पांच समवाय पूर्वक होगा। पांचों समवाय, पांचों लब्धियां मिलेंगी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, पांचों समवाय होंगे तो कार्य होगा। समझे? स्यादवाद में एकांत निश्चयात्मक की बात को जो कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है वो भी समझना पड़ेगा। स्यादवाद के बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। प्रमाण न्याय निक्षेप से वस्तु की सिद्धि करनी पड़ेगी और फिर आत्मा का अनुभव के लिए उन सबको गौण करेंगे। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा नहीं पकड़ना बात को। और क्या कहा? उभयभाषी कौन? जो दोनों को माने, दोनों की सत्ता को माने, पर दोनों के कार्य में एक दूसरे को क्या माने? कर्ता माने। मतलब वो ऐसा और मानेगा सम्यक कि दृष्टि निमित्त के कौन? बिना कार्य नहीं हो सकता। उसका ऐसा नहीं, भी वो निश्चय ऐसा रहेगा। मानेगा कि मेरा मेरा कार्य करने में निमित्त सामर्थ्य है और निमित्त का कार्य करने में मैं सामर्थ्य। व्यापी व्यापक संबंध। समझे? और सम्यक दृष्टि कौन है? जो छह द्रव्यों को माने, पांचों समवायों को माने, उनकी सत्ता को भी माने, परंतु अपना कार्य करने के लिए अपने उपादान की योग्यता को पहचाने। उसकी दृष्टि अपने उपादान की योग्यता पे हो। पकड़ में ही बात? तो क्या होगा? उससे निश्चय और व्यवहार दोनों धर्मों की पररूपणा होती है। निश्चय और व्यवहार दोनों धर्मों की क्या होती है? पररूपणा होती है। गुरु मेरे सम्यक दर्शन के कर्ता नहीं है, तो भी गुरु को सम्यक दर्शन का कर्ता माने। क्या माना? दृष्टि में गुरु को सम्यक दर्शन का कर्ता नहीं मानता, परंतु क्या नहीं करता? इग्नोर नहीं करेगा। जैसा जैसा गुण स्थान होगा, जैसे जैसे उसकी स्थिति होगी, जैसे जैसे उसकी अवस्था होगी, उसी अपेक्षा से द्रव्य देव शास्त्र गुरु को भी मानेगा। जिनवाणी आदि के आधार से कहे गए भेद विज्ञान आदि को भी स्वीकार करेगा। भूमिका अनुसार, जो उसकी भूमिका होगी उसके अनुसार अपनी कषाय आदि को जीतने का भी प्रयत्न करेगा। है ना? ऐसा नहीं करेगा कि मैं तो कषायों का करता नहीं और कषाय भी करेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। और कर्म मुझे परिणमन कराते हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसा भी नहीं करेगा। दोनों बातों को समझेगा। अपने उपादान की योग्यता को जानता है, अपने आधार से पर का कर्ता नहीं बनता है, पर को कर्ता नहीं मानता है। ऐसे वस्तु स्वभाव को जानकर उत्पन्न होने वाली कषायों को जीतता है। और कषायों को जीतने पर भी मैं कषायों का करता हूं, उनको जीतने वाला हूं, ऐसा ना जानकर मैं मात्र उनका ज्ञाता हूं, ऐसा ही जानता। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आई तो धीरे धीरे समझ में आएगी। तो क्या कहा? अब यहां समझेंगे। इसी भाव को क्या समझाते हैं कि दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं होता? कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता, और दो द्रव्य एक दूसरे के कार्य को नहीं करते हैं। फिर भी दो द्रव्यों को एक दूसरे को कार्य करने वाला जब कहा जाए तो वो मात्र निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। इस रीति से ही बस उसको कर्ता कहा। इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव का। क्यों? किस रीति से? गाथा नंबर 89 की रीति से, कि जीव कर्म गुण करता नहीं, और नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अर्थात कर्म जीव को नहीं करता, जीव के गुणों का नहीं करता, और जीव कर्मों का करता नहीं है। अन्योन्य के ही निमित्त से, अन्य अन्य रहते हुए भी, अलग अलग रहते हुए भी, एक दूसरे के निमित्त से परिणाम दोनों के बने।
परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव का। अग्नि किसको जलाती है? जिसमें जलने की योग्यता होती है, बस सीधी सी बात। अग्नि उसे नहीं जला सकती जिसमें जलने की योग्यता ना हो। समझ में आई बात? अग्नि किसे नहीं जला सकती? जिसमें जलने की योग्यता नहीं हो, उसे नहीं जला सकती। देखो, धूप में कोई चीज डालो तो सूख जाती है ना? सूख जाती नहीं? सूख जाती है। पसीना तो नहीं सूखता। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। पसीना तो धूप में डबल कोई आ गीली जाता है। गीली चीज डालो तो सुखा देती है। और पसीना पसीना धूप में ले जाओ तो क्या होगा पसीने के शरीर को? तो और बढ़ा देगी। अब ये तो कहली पर वो है, क्या बोलते हैं इसको, विदूषक बात है, विदूषक की बात है। लेकिन मूल बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि वस्तु, कोई भी द्रव्य जो कार्य करता है, कौन से कार्य का करता है? कि किसी कार्य का करता नहीं, अपने ही कार्य का करता है। जब कार्य हो जावे तो निमित्त पे आरोप आता है कि इसके निमित्त से हुआ। कपड़े में सूखने की योग्यता है तो धूप का निमित्त पाकर सूखता है। पसीने में धूप का निमित्त पाकर बढ़ने की योग्यता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य का निमित्त पाकर द्रवित हो जाती है। चंद्रकांत मणि चंद्रमा का निमित्त पाकर द्रवित हो जाती है। पकड़ में ही, पकड़ में ही। तो द्रवित होने की शक्ति सूर्यकांत मणि अथवा चंद्रकांत मणि में स्वयं की है। स्वयं की है, कोई सूर्य ने उसमें वह योग्यता पैदा नहीं की है। वह तो द्रवित उसकी स्वयं की योग्यता है। द्रवित होने माना कि वो चंद्रमा का निमित्त पाके उसमें से जल निकलने लगता है, जल झरने लगता है, चमकने लगती है, उसमें से जला प्राप्त होने लगता है। बस ऐसे खाली सूर्यकांत मणि में होता मणि, है। खाली जल क्या? प्राप्त करने के लिए चंद्रकांत। चंद्रमा का निमित्त पाकर चमकती भी है, तो चंद्रमा की कांति पाकर, और उससे जल भी झरने लगता है। ठीक है ना? रात में कहीं पानी ना मिले तो सूर्य तुम्हारे पास चंद्रकांत मणि हो ना, तो तुम्हें कुएं पे नहीं जाना पड़ेगा। अब तो कुआं नहीं है खैर। लेकिन वो सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है ना, वो आप पढ़ लेना इतिहास में। हमें तो जो भाव समझाना है यहाँ पे वो समझाना है। मूल निमित्त और नैमित्तिक संबंध क्या है, और कर्ता कर्म संबंध क्या है, और उपादान क्या है। तो ये समझाते हैं कि अन्य अन्यों के निमित्त से परिणाम दोनों के बने। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस रीति से ये बात समझ में आ जाती है क्या? इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही, और पुद्गल कर्मकृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। कह रहे हैं तो निमित्त की अपेक्षा मात्र से कह रहे हैं। कर जीव में जो परिणमन होता है वो पुद्गल के निमित्त से कब कहा जाता है? जब जीव पुद्गल की ओर देखता है। यदि जीव पुद्गल की ओर ना देखे, समझे ना, यदि पुद्गल जीव का कर्ता बनेगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि कर्म जो है वो सिद्धालय में भी विराजमान है, जो कर्म की वर्गणाएं हैं, तो सिद्ध भगवान को भी बांध लेंगी वो तो। समझे नहीं समझे? तो कर्म किसको बांधते हैं? कर्म रागियों को बांधते हैं। किसको नहीं बांधते हैं? वीत रागियों को नहीं बांधते हैं। राग कौन करता है? राग माने अज्ञान का कर्ता कौन है? कि जीव स्वयं ही अज्ञान का करता है। कर्म आके कोई से अज्ञान उत्पन्न नहीं कराते, कर्म आके से कोई राग उत्पन्न नहीं करा। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? मेरे अज्ञान का कर्ता कौन? कि मेरे अज्ञान का कर्ता मैं स्वयं हूं। अन्य कोई मेरे अज्ञान का कर्ता नहीं है। और मैं अज्ञान करता हूं तो कर्मों पे यह आरोप आता है कि 8 कर्मों से बनता हूं। यदि मैं अज्ञान ना करूं तो क्या कर्म मुझे बांध लेंगे? यदि मुझे वो भेद विज्ञान प्रकट होवे, आत्मानुभूति प्रकट होवे, तो क्या कर्म मुझे बांध लेंगे? नहीं बांधेंगे ना। तो तुमने तो कहा कि कर्म करता है, अभी तो तुमने कहा कि कर्म बांधते हैं। उनको क्या लेना देना किसको बांधना किसको नहीं बांधना? वो तो बस आंख बंद करके बांधते रहेंगे। आंख बंद करके नहीं बांध रहे। समझे? कर्म बांधते हैं ये किनके लिए? जो राग करते हैं और कर्मों से बंधते हैं। राग के कारण जो कर्मों से बंधे, उस अपेक्षा से हमने कहा कि कर्मों ने जीव को बांधा। मिथ्यात्व के कारण हमने कहा कि कर्मों ने जीव को बांधा। मूलतः तो कर्म जीव को बांधते नहीं है। मूल बंधन क्या है जीव का? कि कर्म जीव का मूल बंधन नहीं है, अज्ञान ही जीव का मूल बंधन है। और ज्ञान ही एकमात्र मूल मुक्ति का कारण है। पीछे पढ़ा था ना हमने, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि, और अज्ञान से बंध। ठीक।
तो इन दोनों के बीच के भाव को नहीं जानने के कारण इनके बीच में कर्ता कर्म संबंध मानता है। अब गाथार्थ हम कल पढ़ेंगे, आपका समय हो गया, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज मुनि बटाई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।